अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन 120 पास्ड द मैथ टेस्ट, 90 पास्ड द साइंस टेस्ट एंड 60 पास्ड द बोथ मैथ एंड साइंस टेस्ट। तो क्लास 9 इस क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि 120 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं एनुअल एग्जामिनेशन में, जिसमें से 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास किया है, 90 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस का सब्जेक्ट पास किया है, साइंस का टेस्ट पास किया है, और 60 ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 जिन्होंने मैथ का और साइंस का दोनों सब्जेक्ट का टेस्ट जो है वो पास किया है। ठीक हो गया। क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 15 की बेसिकली हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जिसमें हमने फाइंड करना है हाउ मैनी पास्ड ईदर द मैथ और साइंस टेस्ट। तो क्लास 9 फर्स्ट पार्ट में हमने बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ का या साइंस का टेस्ट जो है वो पास किया है। ठीक हो गया क्लास 9। तो क्लास 9 सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि M जो है क्लास 9 हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास किया है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट्स पास्ड मैथ। ठीक हो गया। देन क्लास 9 हम यहाँ पे S को लिख लेंगे। S से क्लास 9 हमारे पास वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने साइंस का सब्जेक्ट पास किया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट पास्ड साइंस। ठीक हो गया। मतलब साइंस का टेस्ट जिन्होंने पास किया है वो आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब क्लास 9 हमारे पास जो है सबसे पहले आ जाएगी कोऑर्डिनलिटी ऑफ M, मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास किया है। तो क्वेश्चन में देखें 120 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास किया है, तो हमारे पास कोऑर्डिनलिटी ऑफ M जो है वो 120 आ जाएगा। ठीक हो गया। देन क्लास 9 हमारे पास आ जाएगी कोऑर्डिनलिटी ऑफ S, मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है। तो क्वेश्चन में देखिए 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है, सो वी राइट हियर 90। ठीक हो गया। देन क्लास 9 हमारे पास आ जाएगी कोऑर्डिनलिटी ऑफ मैथ एंड साइंस, तो हमारे पास आ जाएगा मैथ इंटरसेक्शन का साइन और साइंस। अब क्लास 9 जब भी क्वेश्चन में एंड यूज़ होगा तो हम जो है वो इंटरसेक्शन को यूज़ करेंगे, जब और होगा क्लास 9 तो हम यूनियन का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया क्लास 9। तो यहाँ पे बात हो रही है 60 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ एंड साइंस टेस्ट को पास किया है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 60। यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास। तो टोटल स्टूडेंट है क्लास 9 हमारे पास 180। ठीक हो गया, जो अपीयर्ड हुए हैं अपने एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ का या साइंस का टेस्ट पास किया है। तो क्लास 9 हमने बेसिकली फाइंड करनी है कोऑर्डिनलिटी ऑफ मैथ। अब क्लास 9 यहाँ पे और का यूज़ है, तो इसका मतलब है सेंटर में यूनियन का साइन आएगा और साइंस को हम एस से डिनोट करेंगे। ठीक हो गया। तो क्लास 9 हमने कोऑर्डिनलिटी ऑफ मैथ यूनियन एस को जो है वो फाइंड करना है। तो क्लास 9 हम अपना प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स को यूज़ करेंगे। बेसिकली हमारे पास दो चीज़ों की बात हो रही है, एक मैथ टेस्ट की और एक साइंस टेस्ट की। ठीक हो गया। तो क्लास 9 इसलिए हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, आपने इसको ज़ुबानी याद कर लेना है। अब क्लास 9 यहाँ पे जो है वो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आ जाएगी कोऑर्डिनलिटी ऑफ मैथ यूनियन साइंस आ जाएगा इज इक्वल टू कोऑर्डिनलिटी ऑफ एम आ जाएगा, प्लस का साइन कोऑर्डिनलिटी ऑफ एस आ जाएगा, माइनस कोऑर्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस। ठीक हो गया। अब क्लास 9 बेसिकली हमने जो है क्वेश्चन में जो फॉर्मूला में ए बी था क्लास 9 उसको हमने रिप्लेस किया है एम और एस के साथ। ठीक हो गया। अब क्लास 9 इसको तो हमने करना है फाइंड कोऑर्डिनलिटी ऑफ एम यूनियन एस को। तो क्लास 9 कोऑर्डिनलिटी ऑफ एम है हमारे पास 120, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस कोऑर्डिनलिटी ऑफ एस हमारे पास 90 है तो 90 आ जाएगा, माइनस कोऑर्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस हमारे पास 60 है तो 60 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है क्लास 9 वो 150 आ जाएगा, मतलब 150 ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 जिन्होंने मैथ का या साइंस का टेस्ट जो है वो पास किया है। पार्ट बी है हमारे पास हाउ मैनी डिड नॉट पास ईदर ऑफ द टू टेस्ट। तो क्लास 9 इसमें पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों टेस्ट पास नहीं किए। ठीक हो गया क्लास 9। तो इसको फाइंड करने के लिए हम जो है वो कोऑर्डिनलिटी ऑफ एम यू एस का जो है वो कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक हो गया, और उसको फाइंड करेंगे। अब क्लास 9 ये जो कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास एम यू एस का क्लास 9 ये इज इक्वल होता है कोऑर्डिनलिटी ऑफ यू। ठीक हो गया, इसमें से हमने माइनस कर देना है कोऑर्डिनलिटी ऑफ एम यू एस को, मतलब कि मैथ यूनियन साइंस को। ठीक हो गया। अब क्लास 9 हमारे पास जो है कोऑर्डिनलिटी ऑफ यू मतलब कि टोटल स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो देखिए टोटल स्टूडेंट हमारे पास 180 है, तो कोऑर्डिनलिटी ऑफ यू में हमारे पास 180 आ जाएगा। इसमें से हम माइनस कर देंगे अपनी कोऑर्डिनलिटी ऑफ मैथ यूनियन साइंस को। अब क्लास 9 हमने पार्ट 1 में
जो मैंने इरेज कर दिया है, हमने इसमें अभी जो है क्लास 9 फाइंड किया है अपनी कोऑर्डिनलिटी ऑफ M यूनियन S को। तो क्लास 9 इसका आंसर हमारे पास आया है 150। ठीक हो गया कि आगे भी हमने फाइंड किया जिसमें हमने बताया है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ का या साइंस का टेस्ट जो है वो पास किया है। तो इसका आंसर हमारे पास 150 आया था। ठीक हो गया। 180 में से 150 को हम माइनस करेंगे तो आंसर में 30 आ जाएगा। मतलब 30 ऐसे स्टूडेंट हैं क्लास 9 जिन्होंने मतलब कि मैथ का या साइंस का टेस्ट पास नहीं किया। पार्ट नंबर सी है हमारे पास, हाउ मैनी पास्ड द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। तो क्लास 9 हमने बताना है कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट तो पास किया है लेकिन मैथ का टेस्ट पास नहीं किया। ठीक हो गया। इसका मतलब है मैथ के टेस्ट में वो फेल हो गए हैं बट साइंस का टेस्ट पास किया है। तो क्लास 9 इसके लिए हम सबसे पहले अपनी कोऑर्डिनलिटी ऑफ S लिखेंगे, मतलब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस का टेस्ट जो है वो पास किया है। इसमें से क्लास 9 हम निकाल देंगे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मैथ का और साइंस का टेस्ट पास किया है। ठीक हो गया। तो क्लास 9 हमारे पास कोऑर्डिनलिटी ऑफ S जो है वो 90 है, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, माइनस कोऑर्डिनलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन S जो है वो हमारे पास 60 है। मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथ का और साइंस का टेस्ट पास किया है वो 60 स्टूडेंट है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। इट मीन्स 30 ऐसे स्टूडेंट हैं क्लास 9 जिन्होंने साइंस का सब्जेक्ट तो पास किया है, साइंस का टेस्ट पास किया है, बट उन्होंने मैथ का टेस्ट पास नहीं किया। पार्ट नंबर डी है हमारे पास, हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट हैं क्लास 9 जो फेल हो चुके हैं साइंस टेस्ट में। तो क्लास 9 बहुत ईजी से हमने साइंस टेस्ट की ही मतलब कोऑर्डिनलिटी ऑफ S का ही क्लास 9 हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक हो गया। तो कोऑर्डिनलिटी ऑफ S का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्लास 9 ये हमारे पास हो जाएगा U डिफरेंस कोऑर्डिनलिटी ऑफ S के इक्वल। ठीक हो गया। अब क्लास 9 U हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास 9 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 180 हैं। सो वी राइट हियर 180। इसमें से क्लास 9 हम माइनस कर देंगे अपनी कोऑर्डिनलिटी ऑफ S की, मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है, तो 90 आ जाएगा। ठीक हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 आंसर आ जाएगा। मतलब कि 90 स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास 9 जो फेल हो चुके हैं अपने साइंस के टेस्ट में। इसी के साथ क्लास 9 आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।